अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान हमीद और आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्विक रिवीजन के लिए कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये क्विक रिवीजन है तो हमने कोशिश इसमें ये की है कि मैक्सिमम पॉइंट्स को लिख के जल्दी से मींस फास्ट फॉर्मेशन में आपको एक्सप्लेन किया जाए ताकि आप इजी वे से आपकी टेस्ट की प्रेपरेशन हो जाए। तो देखिएगा केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 और एज वी नो कि चैप्टर नंबर 9 हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर शामिल है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने स्टडी किया होगा कि उसका प्राइमरी मेंबर जो है और फर्स्ट क्लास ऑफ मेंबर वो बेंजीन होता है। सो क्विक रिवीजन के अंदर सबसे पहले एक्स-रे स्टडी एनालिसिस ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। एक्स-रे स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर, तो एज वी नो एक्स-रे स्टडी ने बेंजीन के स्ट्रक्चर को कंफर्मेशन दी। कैसे कंफर्मेशन दी? फर्स्ट पॉइंट इज दैट इसके अंदर रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो एज वी नो अगर आप देखें तो ये रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में है। 6 मीन्स फॉर्मेशन इसकी मौजूद है, 1 2 3 4 5 6। सो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन द सेम प्लेन। तो कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल सेम प्लेन के अंदर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल इसका 120 डिग्री है। अगर बॉन्ड लेंथ आप कंसिडर करें इसकी एक्स-रे एनालिसिस की वजह से, तो कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रम है और एज वी नो एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 एंगस्ट्रम है और एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर है। ये इसकी एक्स-रेज एनालिसिस स्टडी की मदद से हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। बॉन्ड लेंथ के 2 अहम पॉइंट है और ये पेपर के अंदर एमसीक्यूज की शक्ल में आते हैं। नेक्स्ट एक्स-रे स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर के बाद अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन ऑफ कैक्यूल स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि कैक्यूल ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैक्यूल ने एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए थे बेंजीन से रिलेटेड। कैक्यूल का जो स्ट्रक्चर था वो 3 डबल बॉन्ड्स के ऊपर था और वो डबल बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन नहीं थी। तो डीलोकलाइजेशन नहीं थी तो इट्स मीन वहां पर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई जाती। हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैक्यूल के स्ट्रक्चर के मुताबिक है, लेकिन जैसे ही हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्स-रे स्टडी एनालिसिस किया तो हमें वहां से ये इंडिकेशन हुई कि ये सैचुरेटेड करैक्टर भी कंटेन करता है। तो सैचुरेटेड करैक्टर के अंदर, सैचुरेटेड का मतलब स्टूडेंट्स के कार्बन टू कार्बन अनसैचुरेशन नहीं पाई जाएगी, इसका मतलब सैचुरेटेड करैक्टर है। तो ये हाईली सैचुरेटेड करैक्टर के अंदर था क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, जिसे हम नेक्स्ट आगे भी स्टडी करेंगे। तो सैचुरेटेड करैक्टर है, तो सैचुरेटेड करैक्टर के अंदर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बेंजीन के अंदर मोर इजीली फॉर्म्ड होती है एज कंपेयर टू एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होती है लेकिन वो डिफिकल्ट है टू फॉर्म होना क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक पॉइंट लास्ट के ऊपर ये है, ये याद रखिएगा कि बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कार्बन टू कार्बन 1.5 है और इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इसके अंदर एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई जाती है। तो ये है ऑब्जेक्शन ऑफ कैक्यूल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। यहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन बताया गया है। तो मॉडर्न कंसेप्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, इसके अंदर याद रखिएगा हमें पता है कि हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है। एज वी नो एक्स-रे स्टडी एनालिसिस की मदद से हमें पता चला कि हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है। इसे कन्वीनियंटली और बड़े अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच की मदद से। तो हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच जब की गई तो उससे हमें पता चला कि बेंजीन में अंडरस्टूड बात है कार्बन टू कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि एक कार्बन मींस ईच कार्बन जो बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है
ईच कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद आफ्टर दैट अगर इस स्ट्रक्चर को यहां पर मैं आपको बनाकर दिखाऊं जो हमने यहां पर बनाया हुआ है, सो कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एज वी नो जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर हाइड्रोजन होंगे और कार्बन स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप जरा गौर से देखें तो ईच कार्बन, एक कार्बन जो है वो एडजेसेंट दो कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो दो कार्बन के साथ अटैच है, तो टोटली अगर एक कार्बन में आप देखेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड पाई जा रही हैं, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर बताया यह गया है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन से मुराद ये है कि ईच कार्बन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक हाइड्रोजन के साथ है और 2 एडजेसेंट जो साथ वाले कार्बन है उनके साथ है। एज वी नो इस कार्बन को भी देखें तो इस कार्बन किसके साथ सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अगर आप इस कार्बन को भी नोटिस करें तो सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन को भी देखें तो सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। अगर इस कार्बन को भी देखें तो एडजेसेंट कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन के साथ कौन सी बॉन्ड होगी, सिग्मा बॉन्ड। सो हम यहां से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं ईच कार्बन के अंदर, 1 हाइड्रोजन और 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ। सो इट्स मीन ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर सेम प्लेन। तो इसे हम वर्ड यूज करेंगे कोप्लेनर का। एंगल्स इनके दरमियान 120 डिग्री का होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाता है। तो अगर इस हाइब्रिडाइजेशन को भी देखें जिसे हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर स्टडी कर आए हुए हैं, वी नो कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, सो 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1 जब हाइब्रिडाइजेशन होने लगती है। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 2p वाला अनहाइब्रिडाइज्ड है तो वो एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक शीट ऑफ क्लाउड बनाएगा। नेक्स्ट ये था हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करें। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एस्टिमेशन अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की मदद से एक्सप्लेन किया गया। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, इसे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है कि 1 मोल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जब आप अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर आते हैं। तो जितने मोल्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। व्हेनेवर द कंपाउंड कन्वर्ट अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड। तो बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एस्टिमेटेड की गई हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की मदद से। तो उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में साइक्लोहेक्सीन पहले लिया गया। साइक्लोहेक्सीन के अंदर एक आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है। इस डबल बॉन्ड को जाहिरी बात है सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन एटम या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ने जब अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट किया है तो ये अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करेगा। तो वो रिलीज कितनी करता है, 119.5 किलो जूल पर मोल। अब याद रखिएगा अगर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन हो तो यहां पर 2 डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो 2 डबल बॉन्ड को सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए या तो हमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हैं या फिर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं। ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसे साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिलीज होती है, एज वी नो अगर इसके मुताबिक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हीट को देखना जाए तो हमारे पास कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हीट 239 किलो जूल पर मोल आती है। रिलीज के लिए नेगेटिव का साइन, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व की तो ये -231.5 किलो जूल पर मोल थी। याद रखिएगा जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होती है उतना कंपाउंड स्टेबल होता है। लेकिन एक बार जरा देखिएगा इस कंसेप्ट के मुताबिक
अगर एक कंपाउंड बहुत ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज करता है, सो इट्स मीन वो पहले ही बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इस केस के अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन कम रिलीज हुई है। इट्स मीन 1,3-साइक्लोहेक्साडाइईन स्टेबल है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसकी निस्बत जो हमने कैलकुलेटेड की थी उसकी निस्बत स्टेबल है। डेल्टा एच यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 135-साइक्लोहेक्साट्राइन, ये हमने सपोज किया है। तो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जब ऐड किए गए हैं एडिशन प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो साइक्लोहेक्सेन बना है। तो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ जो हीट होनी चाहिए थी हाइड्रोजनेशन की नेगेटिव साइन में रिलीज 358 किलोजोल पर मोल, बट ऑब्जर्व जो हमने की स्टूडेंट्स वो थी डेल्टा एच -208 किलोजोल पर मोल। अब क्वेश्चन इज दैट ये किस में ऑब्जर्व की? ये हमने ऑब्जर्व की बेंजीन में, क्योंकि साइक्लोहेक्साट्राइन जो है वो हमने एक हाइपोथेटिकली सोचा हुआ है। तो बेंजीन के अंदर 150.5 किलोजोल पर मोल डिफरेंस आया। इट्स मीन कि साइक्लोहेक्साट्राइन के अंदर 358 किलोजोल पर मोल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है हाइपोथेटिकली, लेकिन क्योंकि बेंजीन के अंदर याद रखिएगा हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो बेंजीन की अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होती है वो -208 किलोजोल पर मोल। अब दोनों का डिफरेंस निकालें कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व का, तो डिफरेंस आता है 150.5 किलोजोल पर मोल। इट्स मीन बेंजीन हमारा एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो यहां पर कंक्लूजन होता है कि बेंजीन मच मोर स्टेबल देन वी कैलकुलेटेड। तो बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है जो हमने कैलकुलेटेड हाइपोथेटिकली किया उसकी निस्बत। तो एक हमारे पास स्टेबिलिटी की डायग्राम है, उसे हम देखते हैं। तो यहां पर डायग्राम के अंदर आपके पास 1 सिंगल बॉन्ड, 1 आपके पास पाई बॉन्ड मौजूद है, यहां पर आपके पास 2 पाई बॉन्ड मौजूद है, यहां पर 3 पाई बॉन्ड मौजूद है, और बेंजीन है जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो आप देखिएगा कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है साइक्लोहेक्सेन के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। तो यहां पर -119.5 -231.5 -358 किलोजोल पर मोल, और बेंजीन की जो रिलीज हो रही है वो हो रही है -208 किलोजोल पर मोल। इट्स मीन बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल है हमारे पास। ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन से पता चलता है। इसे होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्विक रिवीजन में इसे जल्दी से आपने देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।